नमस्कार दोस्तों। कल यानी 10 मार्च को हमारी भारतीय फुटबॉल की कमेटी के बीच एक एजीएम मीटिंग बिठाई गई, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई। अब उस मीटिंग के ऊपर ना जितने भी फुटबॉल के फैंस से सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर कुछ जरूरी टॉपिक्स के ऊपर डिसीजन लिए जाने थे, कुछ अहम मुद्दे थे जिनके ऊपर बात होनी थी, और कुछ ऐसे भी डिसीजंस लिए गए हैं उस मीटिंग के अंदर जिसके चलते हमें आगे आने वाले टाइम में भारतीय फुटबॉल के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंडियन सुपर लीग के अंदर जितने भी क्लब्स हैं उनके फैंस को थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि भैया इस मीटिंग के अंदर VAR के ऊपर भी बात हुई है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ऊपर भी बात हुई है, और हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जिनके ऊपर भैया फंड्स को मिसयूज करने के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, उसके ऊपर भी बात हुई है। खैर, सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करें तो भैया इस मीटिंग के अंदर बात हुई इंडिया का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच है ना 6 जून को कुवैत की टीम के साथ, उसका वेन्यू डिसाइड करना था। क्योंकि देखो, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि पहले हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने ये जो 6 जून को भारत और कुवैत के बीच मैच होगा ना वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, इसके लिए हैदराबाद के गच्चीबोली स्टेडियम को फाइनलाइज किया गया था। क्योंकि हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे हैदराबाद के रेवंत रेड्डी साहब से मिले थे, और दोनों ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया था कि ये जो कुवैत वाला मैच होगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, ये हैदराबाद के अंदर खेला जाएगा। और ये भी डिसाइड हुआ था कि हैदराबाद के अंदर तब तक हम फैसिलिटीज को काफी अच्छा कर देंगे, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में फैंस स्टेडियम के अंदर आ सके। लेकिन हुआ क्या, हमारी भारतीय टीम के जो हेड कोच है ना ईगो स्टीमैच, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी से रिक्वेस्ट करी कि ये जो मैच है ना कुवैत की टीम के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, इसको किसी ऐसे स्टेडियम में रखवाया जाए जहां पर काफी ज्यादा मात्रा के अंदर फैंस आ सके और हमें सपोर्ट कर सके। तो ऐसे में हमारे हेड कोच ईगो स्टीमैक ने हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी से रिक्वेस्ट करी कि ये जो कुवैत के साथ मैच है ना 6 जून को क्वालिफायर, इस मैच को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर रखवाया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब फैंस आकर सपोर्ट करेंगे ना, उस चीज की एडवांटेज हमारी नेशनल सीनियर टीम को मिलेगी। और इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हुए कल मीटिंग के अंदर फिर ये डिसाइड किया गया, कल्याण चौबे जी बोलते हैं कि भैया देखो, हमारे हेड कोच का कहना है कि मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर रखवाया जाए, तो जिसके ऊपर मीटिंग के अंदर सबने हामी भरी है। और अब इस मैच के लिए जो वेन्यू डिसाइड की गई है वो कोलकाता का साल्ट लेक स्टेडियम डिसाइड हुआ है, यानी भारत और कुवैत की टीम के बीच जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच होगा 6 जून को, वो कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर रखा जाएगा। और वहीं दूसरा टॉपिक जो इस मीटिंग के अंदर छेड़ा गया ना, तो भैया ये देखो, सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कल्याण चौबे जी के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इन्होंने फंड्स का मिसयूज किया है, और ज्यादातर फैंस को ऐसे भी उम्मीद थी कि इनके ऊपर इस मीटिंग के अंदर कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जब मीटिंग स्टार्ट हुई तब सबने स्टार्टिंग में कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती गई, अगर ये सवाल हुआ भी तो इसके ऊपर कल्याण चौबे जी ने चुप्पी साधे रखी, और उनके साथ में टीए हैरिस जो उनकी कमेटी के ही मेंबर हैं, ज्यादातर सवालों का वही जवाब देते हुए नजर आए। और उन्होंने आगे से कहा कि अगर आप किस चीज के बेसिस पर कल्याण चौबे जी के ऊपर एलिगेशंस लगा सकते हैं, कि अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं है। सबसे पहली बात है, अगर आप प्रूफ लेकर आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों के पास प्रूफ ही नहीं है तो आप कल्याण चौबे जी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा सकते कि इन्होंने फंड्स का मिसयूज किया है। और अगर कोई प्रूफ होता भी है तो ये टॉपिक वापस से छेड़ा जाएगा, वरना इस टॉपिक के ऊपर कोई भी बात अब से नहीं होगी। और इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं की गई मीटिंग के अंदर। तो इस चीज के चलते हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे उन सबको एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया, और उनको सेफ माना गया कि अगर कोई एविडेंस नहीं है इनके खिलाफ तो तब तक ये बिल्कुल सेफ है। और भैया अब इस मीटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा छेड़ा गया ना, वो था VAR के ऊपर इस मीटिंग के अंदर काफी ज्यादा गहरी चर्चा हुई, और बात हुई कि VAR को जल्द से जल्द इंडिया की लीग्स के अंदर लाया जाए, जिससे हमारी ISL है उसका स्टैंडर्ड और ज्यादा इंप्रूव हो सके। क्योंकि देखो भैया, सबने देखा है रेफरीज की काफी ज्यादा गलती आ रही थी, जिसके चलते क्लब्स के जो फैंस थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इन खराब डिसीजंस के चलते, और इवन टीम्स को भी इसका सामना करना पड़ा था। तो इसी चीज के चलते उस मीटिंग के अंदर हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के चीफ रेफरी के ऑफिसर जो है ना, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी इस मीटिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम VAR की जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया की लीग के अंदर लेकर आ सकते हैं, और एक इस बेसिस पर लाया जाएगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मतलब इस तरीके की कॉस्ट के ऊपर लाया जाएगा जिससे AIFF के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा।
अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना VAR, देखो भैया इसका अगर नॉर्मल खर्चा मान के चले तो एक सीजन के अंदर ये 18 से 20 करोड़ का खर्चा देती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन क्या करने जा रही है, ये इस VAR की टेक्नोलॉजी को इस तरीके से लेकर आएंगे हमारी लीग्स के अंदर कि अभी जितने भी स्टेडियम्स के अंदर जो कैमराज यूज किए जाते हैं उनके सॉफ्टवेयर्स और वहां पर एक इस तरीके का अपडेट लाया जाएगा कि जिसके चलते ज्यादा खर्चा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं आएगा। और जहां पर एक सीजन के अंदर 18 से 20 करोड़ का खर्चा आता है, तो वहीं अब इस टेक्नोलॉजी के चलते 5 सीजन के अंदर यानी 5 साल अगर ISL होगा तो हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को अराउंड 30 करोड़ के आसपास का खर्चा बैठेगा। और फिर इसी चीज के चलते हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने 5 एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया है VAR को लाने के लिए। अब ये 5 एजेंसीज वो हैं जो फीफा अप्रूव्ड है और जो दुनिया भर की लीग्स के अंदर VAR को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ऐसे में जब हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें अपना प्लान बताया इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से लाने का, तो उन्होंने इसके ऊपर हामी भरी है। और मोस्ट प्रोबेबली अब चांसेस ये है कि अगले सीजन से ISL के अगले सीजन से हम VAR को इंडियन सुपर लीग के अंदर देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर इसी टेक्नोलॉजी को आई लीग के अंदर लाया जाता है तो वहां पर 3 से 4 गुना खर्चा ज्यादा आएगा आई लीग के अंदर इस टेक्नोलॉजी को लाने का। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि अगर VAR लाइट को भी लाया जाता है ना तो उसके ऊपर भी कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आएगा। क्योंकि भैया भूटान जैसा देश अपनी भूटान प्रीमियर लीग के अंदर VAR लाइट को यूज कर रहा है और उस पूरे सीजन के अंदर जो उनको खर्चा पड़ रहा है ना उस VAR लाइट का वो 40 से 50 लाख के अराउंड पड़ रहा है। तो सोचो अगर भूटान इस VAR लाइट को 40 से 50 लाख के खर्चे पर ला सकता है तो यहाँ पर सिर्फ अभी उनको सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने की जरूरत है इंडियन सुपर लीग्स के अंदर और 5 सीजन के लिए अराउंड 30 करोड़ का खर्चा पड़ेगा। तो ऐसे में AIFF ने इसके लिए अपनी हामी भरी है और मोस्ट प्रोबेबली अगले सीजन से VAR हमें देखने को मिलेगा इंडियन सुपर लीग के अंदर। और वहीं आखिरी में जो टॉपिक इस मीटिंग के अंदर हुआ तो भैया यहाँ पर ये बात हुई कि हमारा इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का जो एक एग्रीमेंट है FSDL की कमेटी के साथ उसको वापस से रिन्यू किया जाएगा जो 2025 के अंदर खत्म होने वाला है। अब इस FSDL के साथ जो ये एग्रीमेंट है ना, अगर ये रिन्यू होती भी है तो इससे एक्चुअल में हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि भैया देखो इस एग्रीमेंट के अंदर मोस्टली यही होता है कि जितने भी की डिसीजंस होंगे इंडियन सुपर लीग के लिए या नेशनल टीम के लिए या फिर इवन क्लब्स के लिए वो सारे मेन डिसीजंस FSDL की ये कमेटी लेती है। लेकिन अब फैंस का ये मानना है कि भैया अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है जो कि इंडियन फुटबॉल को देखो वैसे भी जरूरत है वो FSDL के साथ ही जाएगी इस एग्रीमेंट के लिए। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो उसमें ऐसा करा जाए कि भैया जितने भी की डिसीजंस होंगे ना, जैसे क्लब्स के मैच कब शेड्यूल करवाने हैं, नेशनल टीम्स के प्लेयर को जैसे हमने देखा कि भैया एशियन गेम्स के लिए क्लब्स छोड़ नहीं रहे थे, तो ऐसे में जितने भी की डिसीजंस हैं ये सारे AIFF के पास यानी हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के पास जाने चाहिए बजाय FSDL की कमेटी के। क्योंकि देखो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर FSDL के पास दे देंगे तो हमारी खुद की जो फेडरेशन है उनके पास कोई ताकत ही नहीं बचती डिसीजन लेने की। क्योंकि इवन फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे रिसेंट में ओडिशा FC का जो मैच हुआ उससे 3 दिन पहले ही उनका लीग के अंदर मैच था। अगर आप फॉर एन एग्जांपल देखोगे A लीग के अंदर जब सेंट्रल कोस्ट मरीनर्स का मैच था वो उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया ताकि टीम AFC कप के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके। लेकिन यही ओडिशा FC को 3 दिन पहले मैच खेलना पड़ा और फिर उसके अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करना पड़ा। तो ऐसे में फैंस का मानना है कि भैया अगर यहाँ पर हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के हाथ में ताकत होती तो वो शायद से इस मैच को रीशेड्यूल भी करवा सकती थी। तो अब यहाँ पर यही है कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस अपने हाथ में लें। तो ऑलराइट गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।